नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं पद्मा कुलदीप। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बम बम भोले। महाशिवरात्रि, इसकी क्या विशेषता है, रात्रि जागरण का क्या महत्व है, किस विधि विधान से अपने आराध्य की पूजा करें, 4 प्रहर पूजा करने का क्या महत्व है जिससे शिव की कृपा आपको मिले, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख रहे हैं बम बम भोले और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पूरा देश भगवान शिव की आराधना में लीन है। ये पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां आस्था, भक्ति और श्रद्धा का संगम होता है। कहते हैं महाशिवरात्रि की रात जागरण करने और सच्चे मन से भगवान शिव का जलाभिषेक करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही पावन रात्रि है जब माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। पंडित जी, सबसे पहले हमें महाशिवरात्रि की विशेषता के बारे में बताइए कि महाशिवरात्रि है क्या। महाशिवरात्रि एक कालजयी, एक मृत्युंजयी महापर्व माना गया है। यह बाबा भोलेनाथ जी का विवाह का पर्व है। माता पार्वती जी ने करोड़ों करोड़ों साल तक तपस्या की, बगैर अन्न के पत्र खाते हुए जंगल में वनवास करते हुए उपवास किया, व्रत किया, साधना किया। तब माता पार्वती को पुनः शिव के रूप में दुर्लभ गुणों से युक्त पति की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर ही जब आप दोनों का विवाह होता है तो यह त्यौहार जो है महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है और इसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। इस दिन 4 पहर पूजा करने का विशेष विधान है। सुबह के समय, दोपहर के समय, संध्या के समय और रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं, ऐसी मान्यता है कि धर्म, अर्थ और काम मोक्ष से इसकी प्राप्ति होती है। साथ ही समस्त मंगल कामनाएं जो है पूर्ण होती हैं और जीवन में जो अभिलाषाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो मन्नतें हैं, वो पूर्ण होती हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का अत्यंत विशिष्ट और वैशिष्ट महत्व माना गया है। मान्यता है कि निशित काल के समय में, अर्थात मध्य रात्रि के समय में, रात्रि 11:51 से लेकर के मध्य रात्रि 12:41 का जो समय है, इस निशित काल के समय में भगवान शिव की पूजा अर्चना, साधना, तपस्या और योग ध्यान करने से समस्त तरह के दुख जो हैं वो दूर होते हैं और समस्त कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं और भगवान जीवन में हमें मन चाहे वर की या जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह से महाशिवरात्रि का यह कालजयी और महामृत्युंजयी विवरण है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, जैसे कि शिवरात्रि हर महीने आता है और लोग मनाते हैं शिवरात्रि। महाशिवरात्रि कैसे अलग है शिवरात्रि से? जी हाँ, हर महीने जो तिथि मनाई जाती है वह शिवरात्रि के रूप में जानी जाती है। और एक जो तिथि है जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदश तिथि को बनाई जाती है, जो 26 फरवरी बुधवार के दिन पड़ रही है, तो यह महाशिवरात्रि का मुख्य महापर्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन, आज ही के शुभ दिन, भगवान पार्वती ने भगवान शिव को वर्ण किया था। भगवान शिव जी ने पार्वती माता का वर्ण किया और तब से यह महापर्व जो है अनेक सालों से, करोड़ों वर्षों से इस महापर्व को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक माह की जो तिरस तिथि जो होती है, त्रयोदश तिथि जो होती है, इस तिथि को शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। इस दिन का भी बड़ा महत्व है, परंतु महाशिवरात्रि का जो महत्व है वह सबसे सर्वाधिक महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव को आग के फूल से, दुग्ध से, धतूरे से भगवान का जब अभिषेक करते हैं तो समस्त कामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि का सबसे ज़्यादा वैशिष्ट और विशिष्ट महत्व है। यदि किसी जीवन में कोई कालजयी संकट हो, कोई संकट का स्थिति हो, मृत्यु के कोई नज़दीक हो, ऐसे समय में भी महाशिवरात्रि का व्रत करने से, उपवास करने से, साधना करने से, योग बल करने से, संपुट लगाकर श्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, जीवन जो है निष्कंटक बनता है और समस्त तरह की विपदाएं, बाधाएं, पीड़ाएं और ग्रह दोष जो हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, जैसे कि आपने कहा कि कुंवारी कन्याओं को ये पूजा करना चाहिए, तो सभी तो रखते हैं महाशिवरात्रि का पर्व, और खासकर अगर महाशिवरात्रि सिर्फ कुंवारी कन्या ही रख रही हैं तो जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही है उन्हें कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए अपने आराध्य की? जी हाँ, जिस तरह से माता पार्वती ने अनेक कष्टों को सह करके, अनेक विपदाओं और अनेक पत्ते खाते हुए, पर्ण खाते हुए जीवन को जिया और उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति होती है, वैसे ही कुंवारी कन्याएं जिनके जीवन में बाधा आ रही हो, विवाह नहीं लग पा रहे हों अथवा बार बार विवाह लगने के उपरांत किसी कारण से टूट जाते हों, तो ऐसी कन्याओं को आज के शुभ दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए, गंगा के जल से स्नान करना चाहिए। गंगा के जल को अपने
जल पात्र में, स्नान के पात्र में डालकर स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत जो है योग और ध्यान करके भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय जो महामंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और कुमारी कन्याएं जो है विशेषकर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षे मामुतः, इस महामंत्र का जाप करें। इस मंत्र में आपने देखा कि पति वेदनम शब्द आया है पुष्टिवर्धनम के स्थान पर, तो इस महामंत्र का यथा योग्य अधिक से अधिक जाप करें। चंदन की माला से अथवा रुद्राक्ष की माला से कुमारी कन्याओं को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही शिवालय जाकर भगवान शिव को जल से, दुग्ध से, गंगा के जल से, पीले चंदन से, गोपी चंदन से, अष्ट चंदन से और रक्त चंदन के माध्यम से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही आग के फूल, धतूरे और त्रिबंध युक्त, त्रिदल युक्त बेल के पत्र से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। आज के दिन आप निराहार अथवा एकासना करते हुए कुमारी कन्याओं को व्रत का पालन करना चाहिए। और संध्या काल के समय, निश्चित काल जो जैसे हमने बताया कि जो कि मध्य रात्रि में 11:51 से लेकर 12:41 का समय है, यह सर्वाधिक पूजा का विशिष्ट काल है। इस काल में भगवान शिव की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, शिव जी का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक करने से कुमारी कन्याओं के जीवन में निश्चित तौर पर बाहर आती है और उनकी जो मनोकामनाएं हैं उन पूर्ण होती हैं और उन्हें भी शिव जैसे ही दुर्लभ गुणों से युक्त पति की प्राप्ति होने की संभाव्यता जो है वह बढ़ जाती है। इसमें यह बात का ध्यान रखना है कि यदि कुमारी कन्याओं के जीवन में कोई ग्रह बाधा है, किसी किस्म के ग्रह दोष हैं, राहु केतु या मंगल की बाधा है, तो उनको आज के दिन, महाशिवरात्रि के शुभ दिन, ग्रह दोषों की पूजा कराने से भी उनके जीवन में निखार आता है और विवाह की संभावना जो है वो प्रबल हो जाती है। जी बिल्कुल पंडित जी, शिव को भोले कहा गया। अगर आप एक लोटा जल भी अगर शिव जी को अर्पण करते हैं तो भगवान शिव जो है उनकी पुकार सुनते हैं। पंडित जी, इस बार महाशिवरात्रि पर कौन सा संयोग बन रहा है? जी हाँ, इस महाशिवरात्रि पर सबसे पहले जो है शुभ मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। मालव्य योग तब निर्मित होता है जब शुक्र ग्रह उच्च राशि में विराजमान हो। इसके साथ ही शनि जैसा ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि में अर्थात कुंभ राशि में विराजमान है, तो शश नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। और साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा बुध जो है एक साथ होकर के बुधादित्य योग जैसे सुंदर योग का संयोग का निर्माण कर रहे हैं। और इस दिन रात्रि के समय में सुबह 26 तारीख की मध्य रात्रि और सुबह 27 तारीख की सुबह के समय में पंचक प्रवृत्ति का भी निर्माण हो रहा है और भद्रा का भी संयोग बन रहा है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर संयोग में यह महाशिवरात्रि 5 सुंदर से संयोगों में 144 सालों के उपरांत ग्रह दशाओं की अच्छी स्थिति बन रही है। इस वजह से इस महाशिवरात्रि का सर्वाधिक महत्व है। यह महाशिवरात्रि श्रवण नामक नक्षत्र में, परिघ योग में और वव और विष्कुंभ करण के साथ छत्र योग में, मकर और कुंभ राशि के चंद्रमा के सुंदर से संयोग में बनाई जा रही है। जैसा कि सर्वविदित है कि इस महाशिवरात्रि में अंतिम महाकुंभ का भी स्नान होगा, तो यह महास्नान, यह शाही स्नान के नाम से जिसे जाना जाता है, इसमें स्नान करना भी अत्यंत कल्याणकारी, शुभ, मंगलमय और कालजयी होगा। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, शिव जी का विवाह भी इस दिन माना जाता है, तो क्या पौराणिक मान्यता है इस दिन का? जी हाँ, शिव जो है पूर्व जन्म में जब माता सती जो हैं वह सती हो जाती हैं, अपने पिता के बुरे बर्ताव के कारण उन्हें बहुत आत्मग्लानि होती है, पीड़ा होती है और उन्हें बड़ा दुख होता है। तो ऐसी मान्यता है कि माता सती जो हैं सतीत्व को धारण कर लेती हैं। उसके उपरांत दूसरे जन्म में माता सती का ही पुनः जन्म होता है। वे माता पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और माता पार्वती के रूप में पुनः भगवान शिव, भोलेनाथ, अनादिशंकर, रुद्र, मृत्युंजय की प्राप्ति के लिए कालजयी और अनवरत जो है लगातार वो पूजा करती हैं, उपवास करती हैं, व्रत करती हैं, साधना करती हैं और करोड़ों वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत भगवान शिव की उन्हें पुनः प्राप्ति होती है। भगवान शिव देखते हैं कि यह जो कुमारी कन्या है मेरी ही प्राप्ति के लिए, भगवान शिव की ही प्राप्ति के लिए लगातार करोड़ों वर्ष, लाखों वर्षों तक अन्न भोजन का त्याग करके वनवास में रहते हुए, जंगल में रहते हुए, वानप्रस्थ होकर के जीवन को दुसाध्य पीड़ाओं से सहते हुए जीवन जी रही है। और तब भगवान भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे प्रसन्न होकर के भगवान शिव जो है स्वयं माता पार्वती को वरदान देते हैं और वरदान के रूप में उन्हें पति के रूप में प्राप्त होने का वरदान कर देते हैं। और उनका शुभ मांगलिक जो है विवाह है, जो इस धरती का सबसे मुख्य विवाह माना जाता है, तो यह सबसे बड़ा विवाह, सबसे शुभ विवाह, सबसे मांगलिक विवाह जो होता है माता पार्वती का
और भगवान भोलेनाथ जी का होता है। तो इस उपलक्ष्य में ये जो कथा है, ये दंत कथा, प्राचीन कथा जो है संकल्पवान बनाती है, व्यक्ति को, जीवन को हिमालय से ऊंचे संकल्पवान होने का प्रतिबद्धता देती है और नए संदेश देती है कि हम जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उन्हें माता पार्वती की तरह, माता पार्वती के संकल्प की तरह, माँ गौरी के संकल्प की तरह प्राप्त करें। और इसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए हमें माता पार्वती, माता गौरी, माता पार्वती शंकर की तरह ही हमें संकल्पवान होना चाहिए। तो एक हमेशा हमेशा के लिए एक निरंतर समय आने वाली पीढ़ियों को ये महान प्रेरणा देती है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि शिव जी और माता पार्वती के विवाह का दिन है महाशिवरात्रि, तो ऐसे में जो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आता है, ऐसे में मधुरता कैसी बने रहे, क्या पूजा अर्चना भगवान शिव और माता पार्वती की करनी चाहिए? जी हाँ, सर्वप्रथम जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी को एक साथ सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत इस स्नान में ध्यान रखिए कि गंगा के जल का निश्चित तौर पर प्रयोग करें, क्योंकि महाकुंभ का भी पावन पर्व, एक महोत्सव चल रहा है, एक शुभ पर्व चल रहा है। तो गंगा जल का अधिकाधिक आप इसमें प्रयोग करें। यदि संभव हो तो सरोवर में जाकर स्नान करें, तालाब में जाकर स्नान करें, अथवा नदी में जाकर आप स्नान करें। और इस स्नान में भी याद रखें कि गंगा के जल से आप इसका निश्चित तौर पर उपयोग करें। भगवान शिव जो हैं योग के देवता माने जाते हैं, योग पुरुष माने जाते हैं, योगेश्वर माने जाते हैं। तो आज के दिन निश्चित तौर पर सुबह उठ करके हमें योग, ध्यान और समस्त योग की क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर संतुलित हो, मन संतुलित हो। और पति पत्नी को दोनों को ही एक साथ उठ करके आज के शुभ दिन जो है शिवालय में सुंदर भाव से नूतन वस्त्र पहनकर, नए कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और साधना करनी चाहिए। आज के शुभ दिन जो है सफ़ेद धोती अथवा धोती पहन करके कुर्ते पजामे में पारंपरिक वेशभूषा में दाम्पत्य जीवन को इस पर्व को मनाना चाहिए। साथ ही जब हम दोनों अभिषेक करें तो जो पति हैं वह अभिषेक करें और जो जीवन संगिनी है उनके हाथ लगा करके दुग्ध के माध्यम से दुग्ध का अभिषेक करें, जल का अभिषेक करें, शक्कर का अभिषेक करें। और साथ ही आज के शुभ दिन जो है गन्ने के रस से अभिषेक करने पर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आती है। दाम्पत्य जीवन में कोई बिखराव की स्थिति हो, कोई तनाव हो, कोई दबाव हो तो वह अनुकूल होता है, माना जाता है। साथ ही साथ वरद लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही कल्याणकारी शुभ मंगल माना गया है। साथ ही भगवान शिव को श्वेत जो चंदन है, गोपी चंदन है, इसका अभिषेक करना चाहिए और सुंदर आकृति बना करके भगवान शिव की संरचना बनानी चाहिए। और साथ ही अष्टचंदन, रक्त चंदन और मलयाचल के पर्वत से लाए गए समस्त चंदन के माध्यम से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। और भगवान शिव को अबीर बहुत प्रिय है। साथ ही पीले चावल, सफ़ेद चावल के माध्यम से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। रौली, कुमकुम, सफ़ेद पुष्प जो है, सफ़ेद पुष्प की माला भगवान शिव को अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता की प्राप्ति होती है। पति घर में सुख, समृद्धि और शांति, वैभव की प्राप्ति होती है। और अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप निरंतर जो है ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भी इस अभिषेक के कार्य को करना चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलकर के सुंदर ढंग से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस अभिषेक में बेलपत्र के प्रयोग का अच्छे ढंग से होना चाहिए। इसमें ध्यान रखें 21, 31, 51 अथवा 101 अथवा 108 जो है बेलपत्र का उपयोग होना चाहिए। ये जो बेलपत्र हैं किसी भी रूप में टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। ये बेलपत्र पूरी तरह से त्रिदल युक्त ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक होकर के इस बेलपत्र को हमें भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता, सुख, समृद्धि और गृहस्थ जीवन में आनंद की वर्षा हो, सुखों की वर्षा हो। और साथ ही धतूरे के माध्यम से आग के फूल से भगवान शिव का अभिषेक हमें करना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, जिनको अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, माधुरता चाहिए अपने दाम्पत्य जीवन में, तो जैसे कि पंडित जी ने उपाय बताएं, इसी तरह से आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करें। पंडित जी, महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना की सबसे बड़ी रात्रि के रूप में जानी जाती है। शिव पूजा की सही विधि और इसके महत्व क्या है, इसे विस्तार से बताइए। जी हाँ, सर्वप्रथम महाशिवरात्रि का जो महापर्व है यह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा का पर्व है। भोलेनाथ जैसे नाम से ही जाहिर है कि बहुत भोले हैं और थोड़ी सी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे विदित ही है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो यदि आप भगवान भोलेनाथ जी को
आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक लोटा जल, साधारण जल ही समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जो है प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त वत्सल हैं, भक्त प्रिय हैं और भक्तों की कुशलता चाहते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ जो कि बहुत ही सर्वसुलभ और सुलभ गुणों से युक्त हैं, तो भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए हमें आवश्यक नहीं कि हम सारे प्रयोजन करें। यदि आप थोड़ा सा समय निकाल कर जल भी चढ़ा देंगे तो बहुत सुंदर माना जाता है। इस पूजन में 4 प्रहर की पूजन का विशेष महत्व माना गया है। सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो संध्या काल, अर्थात जो सुबह की जो प्रहर होता है, जिस समय सूर्योदय होता रहता है, उस समय पूजा करना चाहिए। साथ ही अभिजित मुहूर्त की पूजा का जो है वह विशेष महत्व है। अभिजित मुहूर्त यानी सुबह 11:36 से लेकर के दोपहर के 12:24 का जो कालखंड है, यह अभिजित मुहूर्त अथवा इसे 28वां नक्षत्र के रूप में भी मान्यता मानी गई है। और साथ ही पुनः संध्या के समय, शाम का समय, जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो और जो दिन है, रात्रि जो है आ रही हो, उस समय भी संध्या काल के समय में पूजा और रात्रि के समय में निश्चित काल। तो यदि आप इस 4 प्रहर में पूजा करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि आपको अभिष्ट फल सिद्धि की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में सर्व मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त तरह के विघ्न, बाधाएं, दोष, गरीबी जो है वह दूर हो जाती है और आपके जीवन में कल्याण ही, सुखदता और मांगल्यता का प्रवेश होता है। तो इन 4 प्रहर में पूजा करने का सर्वाधिक, सबसे विशिष्ट और अति वैज्ञानिक महत्व जो है वह माना गया है। यदि किसी कारणवश से आप इन चारों समय में पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी समय शिवालय जाएं, वहाँ भगवान रुद्र को जल का अभिषेक करें, दुग्ध का अभिषेक करें। साधारण से बेलपत्र जो है एक की संख्या में भी आप भगवान शिव को लगा सकते हैं। और दूब जो है, दूब घर की जो दूब होती है, आसपास के स्थानों की जो दूब है, उस दूब के माध्यम से भगवान शिव का अर्चन करें, पूजन करें। इससे भी भगवान शिव जो हैं वह प्रसन्न होते हैं। साथ ही हरे पत्तों की माला भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आक के फूल की माला यदि आप बना सकते हैं स्वनिर्मित, तो इससे भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसा हमने पूर्व में बताया कि श्वेत रंग जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कर्पूर वर्ण के माने जाते हैं, कर्पूर यानी श्वेत, हिमालय में रहने के कारण भगवान भोलेनाथ बहुत ही श्वेत सुंदर से माने जाते हैं। तो कपूर के जल से भी भगवान शिव का अभिषेक यदि आप विधि विधान से करते हैं तो भगवान शिव की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। साथ ही श्वेत जो चावल है, श्वेत अक्षत का अभिषेक भगवान शिव को किया जाना बहुत ही सुंदर माना गया है। इसके साथ ही गंगा के जल से, गंगा के रुद्र के प्रयास से, संगम के तट के जल से भी भगवान शिव का, अथवा कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सरस्वती, नर्मदा आदि के जल से भी भगवान शिव का अभिषेक यदि आप करते हैं तो जीवन में मांगल्यता आती है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सुखों की वर्षा होती है, ऐसी मान्यता मानी गई है। आज के दिन चूंकि भगवान शिव का विवाह होता है तो हमें सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, भली तरह से धुले हुए वस्त्र हों। स्त्री के वस्त्रों को पहनने का विशेष महत्व माना गया है। यह मान्यता नहीं है कि आप कितने महंगे कपड़े पहनते हैं, आप अपने कपड़ों को सलीके से, सभ्यता से और शालीनता के साथ पहने और पारंपरिक वेशभूषा के साथ, जो सनातन परंपरा है, जो कुर्ता पैजामा है और धोती है, या महिलाएं जो हैं साड़ी पहनती हैं, इस तरह से वस्त्रों को पहन करके आप इस पूजन को मनाएं। महाशिवरात्रि का पर्व आपके जीवन में निश्चित तौर पर उल्लास बिखेरता है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, जैसे कि आपने 4 प्रहर की पूजा की विशेषता बताए, महत्व बताए, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, दोष के बारे में भी आप बता रहे थे, तो दोषों से मुक्ति पाने के लिए क्या उपाय इस दिन करना चाहिए? जी हाँ, आज के दिन सर्वप्रथम जो है हमें निषेध चीज़ों का भी हमें जानकारी होनी चाहिए। आज के दिन किसी भी रूप में हमें तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अदरक, लहसुन आदि से पदार्थ से बने हुए पदार्थों का हमें दूर होना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह से मांस, मदिरा या अथवा नशे से हमें पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। इस तरह के गलत संगति से हमें दूर रहना चाहिए। कोई भी नेगेटिव चीज़ को अपराध मानना नहीं चाहिए। क्रोध से, गुस्से से आदि चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। मामले, मुकदमे, लड़ाई झगड़े या बैर से या क्रोध आदि चीज़ों से हमें निश्चित तौर पर निषेध होना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। भगवान शिव भोलेनाथ जो हैं जीवन में त्याग की प्रतिमूर्ति माने गए हैं। भगवान शिव ने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में ही, नीलकंठ में ही समस्त जहर को, हलाहल को, विष को धारण किया हुआ है। तो हमें भगवान शिव की जो पूजा महाशिवरात्रि से सीख मिलती चाहिए कि हमें त्याग के लिए प्रेरित होना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए, हमें बलिदान के लिए प्रेरित होना चाहिए। इस तरह से भाव हमारे मन में ऊंचे होने चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि महाशिवरात्रि में अगर दोष से मुक्ति पाना है आपको, तो कैसे, किन उपाय से आपको अपने दोषों से मुक्ति पाई, ये पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताया। पंडित जी, जैसे कि जो व्रतधारी होते हैं, महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे लोग जो है व्रत करते हैं, तो व्रत का पारण कैसे करें, ये बताइए। हाँ, व्रत का जो पारण है वह हमें दूसरे दिन यानी 27 तारीख को इसका विधि विधान पूर्वक जो है पारण करना चाहिए। दूसरे दिन जो है आप दूसरे दिन जो है साबुदाने की खिचड़ी पौष्टिक अन्न है
और जो फलाहार है आदि का सेवन करके आप इस पारण की विधि को अपना सकते हैं। साथ ही हमें निश्चित तौर पर 11 बार जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस पारण की विधि को बोलना चाहिए, अथवा 7 बार जो है महामृत्युंजय मंत्र का जो है जाप हमें करना चाहिए और भगवान शिव को तिलक कर, अभिषेक कर, बंदन चंदन अभिषेक लगा करके इस पारण विधि को हमें पूर्णता करनी चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, तो महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव जी के प्राकट्य दिन, महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन। तो इस महाशिवरात्रि में आप पंडित जी के बताए उपाय के साथ भगवान शिव जी की आराधना करें, पूजा अर्चना करें, तो निश्चित तौर पर आपको ये जो पूजा आपकी जो है सफल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी कि आपने हमारे विशेष कार्यक्रम में इतने विस्तार से जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बम बम भोले आप देख रहे थे महाशिवरात्रि में हमारा विशेष कार्यक्रम। फिर एक आध्यात्म कार्यक्रम के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।